हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टॉप 6 डिफेंस सर्विसेज वैकेंसीज के बारे में, जिनके लिए जो है आप 31 जुलाई 2025 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस पहली डिफेंस सर्विसेज जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि निकल के आती है आपकी इंडियन एयरफोर्स से। एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ये इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका अग्निवीर वायु की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपकी अप्रोक्स 2500 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि अनमैरिड मेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इनमें जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखा गया है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आपके 11 जुलाई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो 11 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो आपका एग्जाम डेट रखा गया है रिटर्न एग्जाम डेट वो 25 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स रहेगा, यानी कि 25 सितंबर 2025 आपका एग्जाम रिटर्न एग्जाम डेट रहेंगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आपके ऑफिशियल जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर लिंक भेज दिया जाएगा, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी में आते हैं, चाहे एसटी में, सभी कैटेगरीज वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 12th क्लास विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास कर रखा हो साइंस के साथ जो है, या फिर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री हो या डिप्लोमा हो 3 इयर्स का मिनिमम जो है इन रिलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका बॉर्न जो होने चाहिए आप 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में आपका बॉर्न यानी कि जन्म होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका मल्टीपल स्टेजेस की रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उनकी पीएफटी की होगी, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग, पुशअप, सिटअप्स वगैरह, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें आपकी जो है टेस्ट की जाएंगी। और जो पीएफटी क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो लास्ट डेट जो इसमें रखी गई है वो 31 जुलाई 2025 है। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.agnipatvayu.cdec.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये आपकी पहली डिफेंस सर्विसेज वैकेंसीज की जॉब थी, जो कि आपकी एयरफोर्स ने जो है अग्निवीर वायु के लिए जो है आपका जारी की गई थी। अब बात करते हैं दूसरी डिफेंस सर्विसेज जॉब के बारे में, जो कि निकल के आते हैं आपकी टेरिटोरियल आर्मी से, यानी कि प्रादेशिक सेना से, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे।
रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी वही टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो उसमें आपकी सोल्जर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 62 वैकेंसीज रखी गई हैं, 62 वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो इसमें रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि इसमें आपका ऑनलाइन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका इसमें जो है आपका ऑफलाइन आपको जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रैली जो स्टार्ट होगी, जो रैली की स्टार्ट डेट है वो 14 जुलाई 2025 से जो आपकी रैली स्टार्ट हो जाएंगी और रैली की लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 19 जुलाई 2025, यानी कि जो आपकी रैली रहेंगी वो 14 जुलाई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 के बीच में जो आपकी जो है रैली रहेगी। एग्जाम डेट इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम डेट नहीं रहेगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट आपका रैली भरती रहेगी। रिक्रूटमेंट वेन्यू और डेट की अगर बात करें, वेन्यू आपका रहेगा जसवंत सिंह ग्राउंड, घड़ी, कैंट, देहरादून में। यहां पर जो आपको 14 जुलाई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 में जाकर के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी रहेगी। इसमें जो आपका डेट रहेंगी जो हमने बताया डॉक्यूमेंट चेकिंग की, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे एकेडमिक का जो भी आपकी वॉटएवर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो, प्लस फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू जो है आपका 14 एंड 15 जुलाई 2025 में आपके लिए जाएंगे वहां पर इसी वेन्यू पर जसवंत सिंह ग्राउंड, घड़ी, कैंट, देहरादून में। और मेडिकल टेस्ट जो होगा जो आपका ये क्लियर कर लेंगे डॉक्यूमेंट चेकिंग वाली स्टेज जो है और फिजिकल टेस्ट वाली जो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो रहेगा आपका 16 जुलाई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 के बीच में जो आपके मेडिकल टेस्ट की डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है किसी भी कैटेगरीज वालों के लिए। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है भर्ती का। तो इसमें जो आपका भर्ती की जाएगी इसमें टीए टेरिटोरियल आर्मी में, वो आप एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक्स वुमेन एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहां, या फिर आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिनिमम 20 ईयर सर्विसेज आपने कर रखी हो, MOEF एंड CC, या फिर आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये मैन के लिए जो है आपका एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्स वुमेन अगर है तो आपने जो है इस मिनिस्ट्री में जो आपका मिनिमम 20 ईयर्स या आपने स्टेट लेवल की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें आपने सर्विस दे रखी हो। इसके अलावा जो आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, कैरेक्टर वाइज आपका जो है गुड एक्सीलेंट होना चाहिए, और किसी भी तरह के कोई जो है आप सिविल या क्रिमिनल केस में आपका नाम जो है थाने में यानी कि आपका नाम जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तो आपका क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें पेंशन होल्डर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, और इसके अलावा जो अदर्स हैं उसके लिए जो है 50 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी जो है एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स सारे आपके चेक किए जाएंगे, जो भी आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू वाली स्टेज आपको क्लियर करनी होगी। यानी कि ये चारों स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स चेक वाली स्टेज, और आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, और मेडिकल टेस्ट की, और आपका इंटरव्यू वाली स्टेज। ये आपकी स्टेजेस रहेंगी। लास्ट डेट जो है फॉर्मेलिटीज की वही आपका 14 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 19 जुलाई 2025 तक आपको जो है पूरी अपना जो है फॉर्मेलिटीज पूरी वहां पर रह करके जो आपका वेन्यू है रैली का वहां पर आपको जो है ये सारी चीजें जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.territorialarmy.in पर आप जाकर के इनका जो नोटिफिकेशन है फुल वो आप पूरा चेक कर लें। वहां जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, वो आपको जो है जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको पूरा आप जो है ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ लें, और उसी के हिसाब से आप जो है अपना प्रिपरेशन कर लें। गाइस अब बात करते हैं तीसरी डिफेंस सर्विसेज वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपकी निकल के आती है आर्मी पब्लिक स्कूल से।
आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी AWES रहेगी यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो इसमें AWS OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी टीचर्स की रहेगी, जिसमें आपका PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज रखी गई हैं। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आपकी जो है वैकेंसीज रखी गई है। टोटल वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं की गई है। टोटल वैकेंसीज भी जो है कितनी वैकेंसीज है वो भी आपका जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं इसमें जो है 5 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 16 अगस्त 2025 है। तो 16 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। AWS एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका 20 एंड 21 सितंबर 2025 में जो है आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा और AWS एडमिट कार्ड की रिलीज डेट की अगर बात करें तो ये आपका 8 सितंबर 2025 से जो है आप अपना इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा AWS का वो आपका 8 अक्टूबर 2025 के बाद जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की जो है सभी के लिए 385 रुपए रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में, चाहे SC चाहे ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सबके लिए जो है 385 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं PRT पोस्ट के लिए तो इसमें जो है मांगी गई है क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री प्लस BEd या आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन में कर रखा है वो। और अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं TGT पोस्ट के लिए तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में प्लस BEd आपने कर रखा हो। और अगर आपने अप्लाई किया है PGT पोस्ट के लिए तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd आपने कर रखा हो और साथ में आपने CTET या आपका जो स्टेट है TET वो आपने उसमें जो है क्लियर कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर फ्रेशर्स हैं आप तो आपके लिए 40 ईयर्स के नीचे आपकी एज होनी चाहिए और अगर आपको मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं आप तो आपके लिए जो है 40 से 55 ईयर्स के बीच में आपकी जो है एज मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की यानी कि आपका OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो ये क्लियर कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर बात करें जैसा कि हमने बताया 16 अगस्त 2025 है, तो 16 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.awesindia.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं चौथी डिफेंस सर्विसेज जॉब के बारे में जो कि निकल के आती है आपकी इंडियन नेवी से। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम जनवरी 2026 का रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी वही इंडियन नेवी ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम बैच 2026 के लिए रहेगी जो कि आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में रहेगी। ये भी आपकी परमानेंट कमीशन रहेगा आपका। टोटल वैकेंसी जो है 44 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद आपका ट्रेनिंग के बाद ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या आपका जो है किसी भी तरह का कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं
30 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 जुलाई 2025 है। तो 14 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम डेट नहीं रखा गया है। आपकी जो सिलेक्शन होगा वो आपका शॉर्टलिस्टिंग बेसिस पे होगा। आपको कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि सभी को एग्जम्प्टेड रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास्ड विद पीसीएम एटलीस्ट 70% एग्रीगेट के साथ, यानी कि आपने 12th क्लास कर रखा हो पीसीएम के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और 70% आपका एग्रीगेट कम से कम पीसीएम में रहा हो, और 50% जो है आपका इंग्लिश में, चाहे वो आपके 10th में चाहे 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके जो है 50% मार्क्स मिनिमम रहे हो। इसके अलावा जो है आप जेई का जो मेन 2025 का एग्जाम है उसमें अपीयर्ड हुए हो, तो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम जो है 19.5 साल मांगी गई है। 17 और 19.5 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप बॉर्न जो होने चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच का जो आपका बॉर्न होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें भी वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस की रहेगी, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट है, जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका जो है जो एसएसबी बेस्ड ऑन जेई मेंस है, यानी कि सीआरएल ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से 2025 के हिसाब से जो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो ये क्लियर कर लेंगे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, जो कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। जो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई जो डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज वही मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वही आपका 14 जुलाई 2025 है। तो 14 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस अब बात करते हैं 5वीं डिफेंस सर्विसेज वैकेंसीज जॉब के बारे में, जो कि निकल के आती है आपकी इंडियन एयरफोर्स से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, जो कि आपका एयरमैन इनटेक 02/2026 का है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी वही इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल की पोस्ट रहेंगी, जो कि आपका मेडिकल असिस्टेंट की रहेगी पोस्ट। ये भी आपकी परमानेंट रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं की गई है, डिस्क्लोज नहीं की गई है, ये भी आपकी जल्दी ही डिस्क्लोज कर दी जाएगी। जेंडर की बात करें तो उसमें जो है सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए रखी गई है। फीमेल इन वैकेंसीज के लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की 31 जुलाई 2025 रहेगी। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट रहेगा वो 25 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स, यानी कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपका जो है जो लिंक है एडमिट कार्ड का वो आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है 550 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। 550 प्लस जीएसटी, जो कि आपका मिलाकर के हो गया 649 रुपए, इंक्लूडिंग आपका जीएसटी रहेगा। 649 रुपए आपको जो है एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो आपका
ये जो है आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी आपने ले रखा हो, आपके पास जो है पीसीबी हो 12th में, और आपने जो है 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट हो आपका मिनिमम, और 50% मार्क्स भी आपके इंग्लिश में मैंडेटरी है, यानी कि आपका पीसीबी जो है उसमें 50% मार्क्स हो और 50% जो है इंग्लिश में मार्क्स आपके रहे हो, या फिर आपने बीएससी या डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर रखा हो, जो कि आपका एग्रीगेट वही 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम, और 50% ही मार्क्स जो आपके इंग्लिश में मैंडेटरी रखे गए हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो है एज लिमिट जो मांगी गई है मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 21 साल, यानी कि अगर आप 12th क्लास पास है तो आप बॉर्न होने चाहिए 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009 के बीच में। अगर आप डिप्लोमा और बीएससी होल्डर्स हैं और अनमेरिड है तो आप जो है 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच के बॉर्न होने चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा या बीएससी होल्डर्स हैं और मैरिड हैं तो आप जो है 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2005 के बीच में जो आपका बॉर्न होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी इसमें ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ये क्लियर कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी आपकी पीएफटी की, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट, आपका वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। और जो पीएफटी क्लियर कर लेंगे उनके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज होगी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और उसके बाद जो है लास्ट स्टेज होगी मेडिकल आपकी जो है एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा आप जो है मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वही आपकी 31 जुलाई 2025 है, तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.airmanselection.cdet.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं छठी डिफेंस सर्विसेज जॉब के बारे में, जो कि आपकी लास्ट है। ये निकल के आती है आपकी इंडियन नेवी से, यानी कि इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपका इंडियन नेवी रहेगी, जो कि आपका वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ये तो पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सिविलियन ग्रुप बी और ग्रुप सी के रहेगी, जिसमें आपका एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहेगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट रहेंगी, और स्टोर कीपर की आपकी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती की जाएगी। ये भी आपका परमानेंट कमीशन रहेगा। टोटल वैकेंसी जो है 1110 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 5 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 जुलाई 2025 है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही रिटर्न एग्जाम डेट भी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड वही आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम डेट जो आएगी उससे एक हफ्ते पहले डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 295 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील, यानी कि एग्जेम्प्टेड आपको रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये आपका 10th क्लास, 12th क्लास, ITI, डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप पोस्ट वाइज ये वरीज करेगी। अगर आपने 10th कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज है, ITI वालों के लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपके पास डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। 18 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो सीबीटी क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी फिजिकल टेस्ट की, जो कि आपका फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए लिया जाएगा। और जो ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट होने चाहिए। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वही 18 जुलाई 2025। तो 18 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस, ये थी आपकी टॉप की 6 डिफेंस सर्विसेज वैकेंसी जॉब की, जो कि आपका 31 जुलाई 2025 से पहले पहले जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 31 जुलाई 2025 से पहले पहले हमने सबकी लास्ट डेट आपको बता दी है, सबके ऑफिशियल पोर्टल बता दिए हैं। वहां पर जाकर के जो है आप अपना जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।